दांत निकल रहे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उनको जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, उनका पेट भी खराब होता है, चीज़ें भी हो रही होती हर दांत का अपना टाइम है। जिस तरह 6 ईयर्स में मैंने आपको बताया ये हैं। आएंगे, 7 to 8 में और फर्क दांत आएंगे, 8 to 10 में फर्क आएंगे, फिर जो प्री मोलर्स हैं वो सबसे आखिर में इरप्ट होते हैं। अब दांत को निकालने से बचाने के लिए हम रूट कैनाल करते हैं। ओके। कि अगर आप मीठा ज़्यादा खाएंगे और साफ़ नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया उधर जाएंगे, वो डीमिनरलाइज करेंगे आपके मिनरलाइज टिश्यू को, कैल्शियम को बेसिक। यंग लड़के आ रहे हैं और उनके दांत मिसिंग हैं, विच इज़ वेरी बैड। पान खा के ही सो जाएंगे और वो तो ब्रश नहीं करेंगे। व्यूअर्स, हमारे टाइम पे एक बड़ी मज़े की एक नज़म होती थी, या गाना कह लें या गज़ल कह लें। वो कहते थे कि चिट्टे दांत हसन तो नहीं रहंदे ते लोकी पैड़े शक कर दे। अब जो है ना, वो चिट्टे दांत बहुत ज़्यादा रह नहीं गए, लोगों के दांत पीले हो गए हैं और उनको कीड़ा भी लग गया, और बच्चों बच्चों का ये हाल है। इसी एक काम के लिए हमने आज जो है डॉक्टर साद हारून साहब को बुलाया है, जो कि डेंटल सर्जन है। उनसे पूछेंगे कि ये दांत आज की नस्ल के इतने अच्छे रह क्यों नहीं गए। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे मिजाज हैं सर? बिल्कुल ठीक जज़ाकल्लाह, ठाक है जिसमें? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। अल्लाह अकबर। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, मगर सबसे पहले मैं अल्लाह की तारीफ़ के साथ शुरू करूँगा। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि बेमकसद नहीं बनाया। अल्लाह अकबर। तो कुछ भी जिस्म का हिस्सा ऐसा है जो बेमकसद नहीं है। नहीं है। अच्छा, हम आम आदमी हम ये समझते हैं कि दांत खाने के लिए हैं, मगर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट या डेंटल स्पेशलिस्ट हैं वो हमने जो किताबें पढ़ी हैं वो अल्लाह की कुदरत ही है ना वाह सारी। वाह वाह। तो उसमें आप देखें, ज़ुबान जब दांत नीचे वाले दांतों के पीछे वाली साइड पे लगती है जाके, हम्म तो वहाँ से जब एयर एस्केप होती है तो आपकी जो साउंड्स हैं ना, बेसिकली जो साउंड्स हम्म। आप फोनेशन जिसे बिल्कुल कहते बिल्कुल, हैं, हाँ तो हाँ। वो जो साउंड्स निकल रही हैं, फिर आपकी ज़ुबान तालू पे लगती है तो एक और और अल्फ़ाबेट की तरह आवाज़ की। निकलती वाह है, वाह वाह। एक और अल्फ़ाबेट की अल्फाज निकलती है। तो ये मतलब मैं कहता हूँ कि वक़्त ख़त्म हो जाएगा मगर हम काउंट नहीं कर सकते नहीं कर अल्लाह की सकते। नेमतें जो हैं। अल्लाह अकबर तो अल्लाह अकबर। खाने के लिए सब आम आदमी समझता है कि ये समझते है। हैं। और जितना सफाई आप दांतों की रखेंगे उतना, जिस तरह आपने फरमाया कि उनमें कैविटीज़ बन जाती हैं, बिल्कुल। उनमें कैविटीज़ कम कम बनेंगी। बनेंगे। फिर पर्टिकुलरली अगर आप मीठा ज़्यादा खाएंगे और साफ़ नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया उधर जाएंगे, वो डीमिनरलाइज करेंगे आपके मिनरलाइज टिश्यू को, कैल्शियम को बेसिकली, और वहाँ पे फिर कैविटेशन कर देंगे। हम्म। तो सब मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप एक ब्रेकफास्ट के बाद करें ब्रशिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं। पहले करते हैं, बिल्कुल दूसरा, सही। आप रात को सोने से फ़ौरन पहले करें ताकि सारी रात कैविटेशन आपकी ना बने। बस देखें ना, जब आप रात को सो रहे हो, जब आप दिन में काम कर रहे होते हैं, तो आपकी जो ज़ुबान है ना, वो अल्लाह ने सिर्फ बोलने की बेतहाशा नेमतें हैं, उसकी एक क्लेंजिंग एक्शन भी है कि वो आपके दांतों के ऊपर से फिर रही है, अच्छा। वाह नीचे वाह, फिर रही है, उसमें ऊपर वो फिर रही फिर है, तो वो सलाइवा है, फिर वो हाँ, आपके बैक्टीरिया को साफ कर रहा है। कर रहा है, मुसलसल तो कर रहा है। जो जुबान है वो, चूंकि आप सोते हुए बोल नहीं रहे होते, तो वो एक ऑलमोस्ट स्टैटिक स्टैटिक है, हाँ। पोजीशन में होती है। तो उस वक्त बैक्टीरिया के लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। हम्म। तो फिर हम ये एडवाइस ये बहुत ज़्यादा करते हैं, पर्टिकुलरली बच्चों को भी और बड़ों को भी, कि ज्यादा आप बोला करें। ज़्यादा बोला करें तो या खवातीन के दांत तो बहुत साफ होते होंगे, फिर हाँ वो जी, चुप ही नहीं बिल्कुल। कर दिया। हाँ। तो ये है, आप जितना साफ रखेंगे तो और उतना आपकी कैविटेशन कम होगी। दूसरा, लोग थोड़ा सा डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं। अभी तक ऐसे ही जी, कल्चर है, बिल्कुल। क्योंकि देखें ना, आपने हम कहते हैं, हम जब रूट कैनाल करते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में आता है। हम्म। अब दांत को निकालने से बचाने के लिए हम रूट कैनाल करते हैं। ओके। अगर आप उससे पहले आ जाएं डेंटिस्ट के पास, तो हमें डेंटिस्ट हम उसकी फिलिंग कर देंगे। वो कोई ना कोई सिम्टम डेवलप हो जाता है, जैसे ठंडा गर्म लगना, सेंसिटिविटी होना। तो उस पोजीशन में अगर वो अंदर नर्व्स तक डीप ना गया हो तो हम उसकी फिलिंग कर देते हैं। सो अगर दांत को निकालने से बचाने के लिए रूट कैनाल करनी है और रूट कैनाल से बचाने के लिए दांत की फिलिंग करनी है, फिलिंग करनी तो है, अगर ओके। आप डेंटिस्ट के पास अर्ली अपने प्रोसेस टाइम पे आ पे जाएंगे आ तो जाएं तो फिलिंग वो सिर्फ आप से काम अपने हो दांतों जाएगा। को बेहतर बचा बचा सकते हैं। और सकते जी हैं जी उसमें। जी।
बिल्कुल सही है। अगर हम स्टेप वाइज शुरू करते हैं, जी। बच्चों का एक इशू ये आता है कि बच्चों के जो है ना वो जब दांत निकल रहे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उनको जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, उनका पेट भी खराब होता है, चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो कौन सा है वो प्रोसेस, वैसे ही होना है उसको, कोई आप लोग कुछ उसको कोई बेहतर तौर पे ट्रीट करवा जी, सकते हैं, कर सकते हैं? यूजुअली टीथिंग जो है ना उसकी डेंटिस्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब दांत में इरप्ट होना है ना, हाँ। तो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हम कर सकें कि उसकी दर्द ठीक हो जाए। हम्म। हम ज़्यादातर बस ये वो टीदर्स होते हैं बच्चों के साफ, वो यूज़ करते हैं, हम्म। उससे जब प्रेस करते हैं तो उनको थोड़ा सा वहाँ कामनेस फील रिलैक्सेशन और फील होती है। रिलैक्सेशन होती है। दूसरा, ज़्यादा मदर्स को एडवाइस करते हैं कि सोमो जेल वगैरह वहाँ पे लगा लें, जिसमें ज़ाइलोकेन है, स्लाइटली सा लोकल हम्म। एनेस्थेटिक है, तो वो थोड़ा सा नम कर देता है। तो हम्म। ये प्लस जैसे ही फिर वो जब जरा थोड़ी सी ईटिंग की पोजीशन में आते हैं, तो हम्म। वो फिर दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है। ऐसी परमानेंट दर्द कोई नहीं रहती, वो टेम्पररी होती है जो टाइम के साथ ठीक हो जाती है। तो टीथिंग की ये प्रॉब्लम आती है, बट उस तरह बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर ठीक हो फिर ठीक जाती हो है, ठीक जाती हो है। जाती है। हाँ जी। और वो कौन सी एज है जिसमें पहले दांत टूट के जो है वो अगले दांत फिर आना शुरू हो जाते हैं देखिए, जो परमानेंट जो उसमें? जो आपके दूध के दाने हैं, जिसे हम्म। डिसिडुअस टीथ कहते हैं, हम्म। वो तो कुछ महीनों में आना शुरू कर देते हैं। कर देते हैं। मगर जो आपका परमानेंट दांत परमानेंट है, टीथ है। वो अब आपका जो लोअर फर्स्ट सेंट्रल इंसाइजर है ना, हम्म। जो नीचे वाला आपका सामने वाला दांत हम्म। है, वो 6 ईयर्स में आ जाता है। अच्छा। प्लस आपका जो लोअर फर्स्ट मोलर है, यानी पहली जो आपका फर्स्ट मोलर है, दाढ़ जिसे कहते हैं, हम्म। वो आपका 6 to 7 ईयर्स में आना शुरू हो आना जाता है शुरू और हो काफी जाता है। ज्यादा इरप्ट हो जाता है। और मोलर्स आपके 2 नीचे हैं, 2 ऊपर दो हैं। ऊपर है। हाँ, जो ऊपर वाले इंसाइजेस हैं और जो नीचे वाले इंसाइजेस थोड़ी सी बाद में आते हैं। जो पर्टिकुलरली ऊपर वाले इंसाइजेस हैं, मैक्सिलरी जो ऊपर वाले दांतों के हम्म। साथ हैं, वो आपके 6 से 7 साल में आना शुरू हो जाते हैं। हो जाते कभी हैं। कभी ऐसे होता है कि वो गम्स ने उनको ऐसे रखा होता है कि वो पियर्स करके नहीं आ नहीं पाते, आ पा तो हम रहे। उनको थोड़ा सा कट लगा के उसका मुंह खोल देते हैं कि वो हम्म। इरप्ट होना शुरू कर दें। बिल्कुल मगर सही। इरप्ट होना शुरू, फिर हर दांत के अपना टाइम है आने का। हर दांत का अपना टाइम है। जिस तरह 6 ईयर्स में मैंने आपको बताया ये हम्म। आएंगे, 7 to 8 में और फर्क दांत आएंगे, 8 to 10 में फर्क आएंगे, फिर जो प्री मोलर्स हैं वो सबसे आखिर में इरप्ट होते हैं। ओके। जी। ओके। अच्छा, उनके भी बाद जो है आपका थर्ड मोलर, जिसे विजडम टूथ कहते हैं, अक्ल हम्म। दाढ़, वो सबसे बाद में आती है। वो इनफैक्ट आती है 17 to 24 की एज में इरप्ट होती है। ओके, इतनी तो लेट? हमारे पास जी जी लेट हो, वो इस फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं 22-23 साल के भी, जो अक्ल दाढ़ जिनकी वो काफी काफी कॉमन है, जो हाँ। फिर निकालनी पड़ती है, कभी वो पेन किलर्स दे के ठीक हो जाती है। अच्छा, वो उसको जगह नहीं मिल रही होती है अकल और दाढ़ उसको को? जगह नहीं मिल रही होती, उसको जगह नहीं ओके, मिल तो रही फिर होती। वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी, जी, जी। और वो ज़्यादा काफ़ी लोग पेन के साथ पेन आते हैं, के साथ पेन के आते हैं। साथ आते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम लोगों के पास आप लोगों के पास ज़्यादा लोग आजकल किस एज के और किस मसले से आ रहे हैं? एक जो अलार्मिंग चीज़ है ना, आई मीन एज़ अ डेंटिस्ट मैं ये अवेयर करना चाहूँगा कि यंग लड़कों के मिसिंग नहीं होने चाहिए दाँत। तो आप अपने हैं? दाँत ना कंप्लीट करें। करें, क्योंकि इतने यंग लड़के आ रहे हैं और उनके दाँत मिसिंग हैं, व्हिच इज़ वेरी बैड। क्योंकि देखें, अगर आपके मिसिंग हो दाँत, तो फिर आप 50-60 ईयर्स में आपके यू वोंट बी हैविंग एनी teeth, then you will be wearing dentures or you will be हाँ। going for implants। हम्म। तो आप वो इम्प्लांट से लेटर एज में पर्टिकुलरली बचना चाहते हैं, तो हम्म। जितना साफ रखें और डेंटिशन को पूरा करें, मैक्सिलरी भी मैंडिबुलर भी, डेंटिशन को पूरा रखें कि हर दांत मौजूद हो। अगर आर्टिफिशियल इम्प्लांट या ब्रिज भी लगाना हो, तो ये ज़रूर करें, क्योंकि लोग नहीं ज़्यादा ध्यान करते। बाहर इंटरनेशनली तो मैंने देखा है कि वो लोग जॉब देने के लिए वो कहते हैं जी आप अपने पहले दांत पूरे और ठीक करके लाएं, अलाइन करके लाएं, टेढ़े ना हो, अगर आपने जॉब में अगर आपने हमारे ले ऑफिस 10। में काम करना है। जी, तो ये एक चीज़ है। और यूजली ज़्यादा पेन के साथ आते हैं। बात वही है कि अगर आप डेंटिस्ट को पहले दिखा देंगे, तो आप दांत को रूट कैनाल से बचा लेंगे। तो पेन जो है ना, वो पेन दांत की दर्द क्योंकि बहुत सिवियर बहुत होती है, स्वेर सिवियर होती है। होती है। आप जी। अभी बता रहे थे कि मिसिंग है, मिसिंग से मुराद के टूट गए हुए हैं, नहीं, खाए गए हुए हैं, जी, क्या मिसिंग का मराद है कि ये वो, नहीं किया? मैं मिसिंग की मुराद ले रहा था कि आए ही नहीं। नहीं नहीं, आ गए हैं लेकिन वो खाए गए हैं। हाँ, खाए गए हैं मिस लाइम, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। उनको फर्क भी कोई जी, नहीं पड़ता। आई कहना नहीं चाहिए, बट हमारे मुल्क में जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, हम्म। ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके, वो दांतों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। नहीं देते। पान खा के ही सो जाएंगे और वो ब्रश नहीं थोड़ी करेंगे। हाँ। तो दांत वो कहने को जी बहुत आपको लगता है हार्म सी चीज़ है दांत। हम्म।
अब बहुत बड़ी नेमत है और इसको संभाल के रखना, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।